गंगा एक्सप्रेसवे पर देखिए भारतीय वायुसेना की शक्ति, दिन में एयर शो। गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे लड़ाकू विमान, राफेल जगुआर ने भरी उड़ान। शाम 7 से 10 बजे तक होगा लड़ाकू विमानों का अभ्यास। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल होंगे। भारत ने अरब सागर में नौसेना के युद्धाभ्यास के लिए युद्धपोतों को उतारा। पहलगाम हमले को लेकर श्रीनगर में अधिकारियों के साथ एनआईए के डीजी की समीक्षा बैठक जारी, आला अधिकारियों के साथ बैठक। एनआईए टीम ने वेस्टर्न घाटी पहुंचकर हमले वाले इलाकों की 3D मैपिंग की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर वेस्टर्न घाटी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी एनआईए की टीम। पाकिस्तान ने अपने ही लोगों की वतन वापसी पर लगाए रोक। अटारी बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी नागरिक अपने घर जाने के लिए इंतजार में फंसे। जमीयत 3-4 मई को बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रस्ताव लेकर आएगा। पहलगाम हमले पर गृहमंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया, कहा कि आतंकवादियों को चुन चुनकर उनका खात्मा करेंगे। आतंकवाद के लिए अंत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के कार्यक्रम में अमित शाह बोले, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी देश लामबंद होकर भारत के साथ खड़े। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान पर हमला, बोले कि इस बार घर में घुसकर बैठ जाना, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। पिछले आतंकी हमलों का हवाला देते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की। सरकार से पीओके वापस लेने की भी मांग। पहलगाम के बाद से एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंची, जहां पर बाकी एजेंसीज के साथ में मीटिंग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज कांग्रेस वॉकिंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर से कैलाश विजयवर्गीय का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, बोले 24 घंटे में पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की अपील, कहा कि मुस्लिम एकता दिखाने के लिए जुमे की नमाज के बाद खास प्रार्थना करें। श्रीनगर और गुलमर्ग में पर्यटन स्थल पर नया सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू। पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विंशजम पोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सीएम को बताना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां पर बैठे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है। अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। हमारे मुख्यमंत्री मोदी का अमरावती का भी दौरा, 58,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस ने आज बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक, जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय पर महत्वपूर्ण बैठक। शाम 4 बजे बैठक की शुरुआत होगी। बैठक के दौरान सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम होंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा के बीच में टकराव और भाखड़ा डैम से आज पानी न छोड़े जाने की स्थिति को देखते हुए आपात बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाखड़ा नागल डैम के आसपास पुलिस की तैनाती को लेकर भी अंदरूनी तौर पर नोटिस लिया है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। छह महीने बाद पूरे विधि विधान के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जयकारे लगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हिमालय पर स्थित केदारनाथ धाम है और दर्शनों के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा केदारनाथ का दरबार। देश के 8 राज्यों के अलावा थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल से भी मंगवाए गए 45 किस्म के फूल। उत्तराखंड के सीएम धामी भी केदारनाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया।
अब अगले 6 महीनों तक केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। इस बार 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी गरज के साथ जमकर बरसे बादल। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली में चली हवाएं। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, लाजपत नगर में सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज हवा के साथ बारिश, बिजली की चमक के साथ बादल भी गरजे। दिल्ली के बाद मार्ग पर बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया, आवाजाही में लोगों को बड़ी परेशानी हुई। आईजीआई एयरपोर्ट पर आंधी तूफान के साथ उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा, कई फ्लाइट्स प्रभावित। एयर इंडिया ने जानकारी दी कि खराब मौसम के चलते उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उड़ानें प्रभावित। दिल्ली में आंधी बारिश का कहर, छावला में मकान पर पेड़ गिरने के चलते 4 लोगों की मौत। भारी बारिश और तूफान से गुरुग्राम में उथल पुथल मच गए, सड़कों पर भरा पानी, लंबा लंबा जाम। ताज नगरी आगरा में भी बारिश के चलते शहर का हाल बदला, तापमान में गिरावट आई। मथुरा में भी बारिश का कहर, सड़कों गलियों में पानी भर गया। आतिशी ने बारिश को लेकर पोस्ट किया कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के हर दफ्तर के बाहर जल भराव का नजारा है, क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री इस पर जवाब देंगे? सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर वार कि दिल्ली में बीजेपी के 4 इंजन की सरकार की पोल खुले, सामान्य बारिश में सड़कें भर गई, जुमले नहीं काम करके दिखाओ। हरियाणा के अंबाला में जमकर बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला, शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिले में आंधी तूफान के येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है, शिमला में हल्की बारिश से तापमान में अब गिरा। पंजाब, राजस्थान में ओलावृष्टि बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में खराब मौसम के जारी रहने की संभावना है, आंधी के साथ साथ बारिश का अनुमान। अलवर में नीट की छात्रा के साथ गैंगरेप घटना का वीडियो सामने आया, ऑटो ड्राइवर और साथियों ने मिलकर हैवानियत के टेम्पो से कोचिंग जा रही थी छात्रा। नैनीताल में बच्चे के साथ रेप के बाद तनाव, बाजार बंद, पुलिस बल तैनात, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इटावा में शातिर चोर गिरफ्तार, बेटी के रिश्ते के बहाने घरों में जाता था और रेकी करता था और रात में रोककर घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। मध्य प्रदेश के खंडवा में दूल्हा दुल्हन को लेकर जा रही गाड़ी में अचानक आग लगी, दूल्हा दुल्हन समेत लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गोरखपुर में नेशनल हाईवे 29 पर बड़ा हादसा हुआ, खड़ी ट्रक से जा टकराई रोडवेज बस और एक की मौत, 6 घायल। गुरुग्राम में शादी का दबाव बनाने पर लिव इन में रह रहे प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, उत्तराखंड में दिया इस घटना को अंजाम, गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश, सनातनी एकता मंच के 2 सदस्य गिरफ्तार, दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का भी आरोप। गुजरात के खेड़ा में करंट से दुखद हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, गांव में मातम। आजमगढ़ में मां की 13वीं को लेकर पिता पुत्र में विवाद हो गया, कलयुगी बेटे ने पीट कर पिता की हत्या कर दी। 8 दिन पहले मां की हत्या हुई थी। महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 84 लाख रुपए ठगी के मामले में निजी बैंक कर्मचारी गिरफ्तार, नोएडा के साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया, IDFC फर्स्ट बैंक में आरोपी कार्यरत था। लातेहार जिले में महुआ डाड में कंस्ट्रक्शन साइट पर उग्रवादियों का हमला, मुंशी को मारी गई गोली, गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। उत्तराखंड के विकासनगर से हैरान कर देने वाला मामला, 50 साल की महिला अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ फरार, शिकायत दर्ज, सहारनपुर का आरोपी है।